नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। एक मेडिसिन की काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट चल रही थी जिसका नाम है बोल्डो। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप इसको किस किस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बोल्डो एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके मदर टिंचर को आप कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये कि बोल्डो एक प्लांट किंगडम से बनी हुई मेडिसिन है और इसकी पत्तियों से मेडिसिन बनाई जाती है। बोल्डो की जो प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं जो हमारे लीवर की एक्टिविटी को इंक्रीज करती हैं। अगर हमारा लीवर स्लगिश चल रहा है तो उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएंगी। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपके लीवर के अंदर समस्याएं होने लगी हैं, पाचन आपका ठीक से नहीं होता है, डाइजेशन प्रॉब्लम आपको रहने लगी है, तो ये मेडिसिन काफ़ी हेल्पफुल रहती है। ठीक है, तो इसका जो सेंटर एक्शन है कि ये स्पेसिफिकली कहाँ पे काम करती है, तो प्राइमरी ये लीवर पे काम करती है, सेकेंडरी हम इसको बोल सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करती है। जो हमारा पाचन तंत्र है ये उस पे काम करती है। अब लीवर में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के अंदर, खास करके जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा फुलनेस होती है, पेट के अंदर उसको बहुत ज़्यादा हैवीनेस होती है, फुलनेस होती है। खास करके वो अगर थोड़ा सा भी खाना खा लेता है तो उसको यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होने लग जाती है। बर्निंग सेंसेशन मतलब जैसे कोई गरम गरम चीज़ उसने खाई है और उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरम गरम फील होता है और वो बहुत घंटे तक उसके यहाँ पे रखा रहता है। जो हमारा लीवर वाला एरिया होता है यहाँ पे उसको भारीपन के साथ बर्निंग सेंसेशन पेशेंट को होती है। और सिम्टम्स जो आते हैं पेशेंट को, इसके अंदर कंजेशन बहुत ज़्यादा होती है, कंजेस्टिव पेन होता है, जैसे भारीपन है तो खिंचाव वाला उसको दर्द भी होगा। और सिम्टम्स आते हैं जैसे कि पेशेंट को गॉल स्टोन होती है, पित्ते में होने वाली पथरी में भी ये मदर टिंचर दिया जा सकता है। और हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, खास करके अगर हेपेटाइटिस की कंडीशन होती है, लीवर में इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो वहां पे भी ये मेडिसिन दी जा सकती है। इस मेडिसिन के और जो सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं कि पेनफुल हिपेटिक डिजीज। सिंपल लैंग्वेज में कि आपको अगर कोई लीवर की समस्या चल रही है और वो बहुत ज्यादा पेनफुल है, उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, खास करके कहाँ पे, जो हमारा लीवर वाला एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। आपको अगर ज्वाइंटिस है, हिपेटाइटिस है, अल्ट्रासाउंड में आपके सूजन आ रही है, हिपेटोमेगाली आ रही है, लिपिड प्रोफाइल जो एलएफटी प्रोफाइल वो आपकी बढ़ी हुई चल रही है, आप पे बिलिरुबिन बढ़ा हुआ चल रहा है, और साथ में क्या सिम्टम आ रहा है कि आपको लीवर पे बहुत ज्यादा सेंसेशन दुखन वाली है कि हम उसको थोड़ा टच करके देखते हैं, छू के देखते हैं तो बहुत ज्यादा पेशेंट को पेन होता है। तो पेनफुल हिपेटिक कंडीशन में भी इस मदर टिंचर को इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम रहती है, कब्ज वाली प्रॉब्लम रहती है, उसमें भी ये मदर टिंचर दिया जा सकता है। बट मोस्टली केसेस में हम देखते हैं कि मलेरिया के बाद पेशेंट का लीवर खराब होने लगा है, स्लगिश होने लगा है, वो ठीक से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, पेशेंट को भूख लगनी कम हो गई है, और साथ साथ में पेशेंट को भूख नहीं लग रही है लेकिन उसके मुंह के जो स्वाद है, जो मुंह का टेस्ट है वो काफी बिटर है, कड़वापन उसके मुंह के अंदर है, और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, खास करके स्पेसिफिकली मलेरिया के बाद। क्योंकि पेशेंट को मलेरिया होता है, बहुत सारी वो मेडिसिन यूज करते हैं, एलोपैथिक यूज करते हैं, क्विनिन यूज करते हैं, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाती है और लीवर पे सूजन आनी शुरू हो जाती है और सारे सिम्टम पेशेंट को आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये होगी सारी कहानी लीवर की और डाइजेस्टिव सिस्टम की। एक काफी अच्छा एक्शन इसका दोस्तों ब्लैडर एटोनी पे। ब्लैडर एटोनी मीन्स हमारे यूरिनरी जो ब्लैडर है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, एटोनिसिटी उसके अंदर हो गई है। मीन्स जो हमारी ब्लैडर की मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं और यूरिन बाहर निकालती हैं, उसको आउटपुट देती हैं, वो क्षमता ब्लैडर की खत्म हो गई है। यूरिनरी ब्लैडर की जो मांसपेशियां हैं वो ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही हैं और पेशेंट को आउटपुट बहुत कम हो रही है। तो ब्लैडर एटोनी में भी इस मेडिसिन को दिया जाता है, जहां पे लगता है कि पेशेंट को यूरिन आउटपुट ठीक से नहीं हो रही है, ब्लैडर के अंदर एटोनिसिटी आ गई, चाहे वो इंजरी की वजह से हुई हो, नर्व इंजरी की वजह से हुई या फिर किसी और डिजीज की वजह से हुई हो, तो वहां पे भी इस मेडिसिन को दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों इसके मोस्टली जो सिम्टम्स जहां जहां पे मेडिसिन दी जा सकती है। मेडिसिन तो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि आप देखेंगे ये आजकल आपको ऑनलाइन बहुत सारी जगह पे मिल रही है, खास करके टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, और इसकी टी भी आने लगी, इसकी चाय भी आने लगी है। क्योंकि बोल्डो एक प्लांट मेडिसिन है, प्लांट किंगडम से बनी हुई मेडिसिन है, तो इसको कई तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये बताई है मैंने आपको होम्योपैथिकली बोल्डो के मदर टिंचर के बारे में। तो अब आप चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आप इसको इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। अगर आप इस मेडिसिन को लेना चाहते हैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श करके ही आप ये मेडिसिन स्टार्ट करें। आपने इसको लेना है, इसके 10 बूंदें दिन में 3 बार हल्के से गुनगुने पानी में खाना खाने के बाद आपको ये लेनी है। आपको पानी जो लेना है गुनगुना लेना है और आधा कप पानी लेना है, इसकी 10 बूंदें डालनी है, दिन में 3 बार लेनी है। 15 से 20 दिन 25 दिन आप इसको कंटिन्यू में यूज कर सकते हैं।
मेडिसिन का जो असर है वो 2 से 3 दिन में ही आना शुरू हो जाएगा, खास करके कॉन्स्टिपेशन में और ब्लैडर एटोनिसिटी में अगर आप ये मेडिसिन यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब मेन चीज आती है कि इसके साथ हम और भी कोई मेडिसिन यूज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो श्योरली आप इसके साथ और भी मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इवन आप होम्योपैथिक और एलोपैथिक और आयुर्वेदिक कोई सी भी मेडिसिन यूज कर सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेडिसिन प्योरली होम्योपैथिक है तो इसका कोई भी ऐसा स्पेसिफिक साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कॉमन साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये होगी दोस्तों बोल्डो मदर टिंचर के बारे में। आप इसको अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से ले सकते हैं, अपने नज़दीकी होम्योपैथिक शॉप से आप ले सकते हैं। जो मेडिकल स्टोर होते हैं होम्योपैथी वहाँ पे आपको मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। काफ़ी लोगों ने बहुत लंबे समय से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें मेडिसिन का लिंक दे दीजिए, तो इसलिए मैं सभी मेडिसिन का लिंक नीचे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इस मेडिसिन को देख सकते हैं। ठीक है, इसके सिम्टम्स पढ़ सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा था, कुछ कमेंट्स मैंने इस तरीके से देखे, इतने नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, लिखते हैं इंग्लिश में कि बिल्कुल प्रॉपर इंग्लिश लिखी है, लेकिन उनमें जो लिखी है वो बकवास लिखी है। इंग्लिश आती है लेकिन बात करने का सेंस नहीं है। तो कुछ कमेंट ऐसे हैं जिनको पढ़ने के बाद थोड़ा लगता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं जिनको इतनी सी नॉलेज होती है और ज्ञान इतना सारा पेलने की कोशिश करते हैं, वो भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर को, और होम्योपैथिक को खराब बताते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर को खराब बताते हैं सिंपल बताते हैं कि जी लीवर की बीमारी है और होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है वो इतनी अल्कोहल से बनी हुई हैं तो वो लीवर को और ज़्यादा खराब कर देंगी और ये मेडिसिन ठीक नहीं कर पाएंगी और बीमारी को बढ़ा देंगी। इतनी सी उनकी जो है बस उनको यही चीज़ समझ में आई है कि ये बीमारी जो लीवर की है, सिरोसिस जो हो रही है, ये केवल अल्कोहल से हो रही है और होम्योपैथिक मेडिसिन अल्कोहल से बनी हुई है तो ये नुकसान देगी। तो एलोपैथिक में क्या अमृत डाला जाता है जिसको वो खाते हैं और बिल्कुल फिट हो जाते हैं, वो भी तो केमिकल्स हैं, वो भी स्टेरॉइड हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर जाके क्या कर रहे हैं। तो सिंपली चीज़ ये है कि 200 साल पुरानी साइंस को कोई भी ऐसे आके बोलते हैं तो थोड़ा लगता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, लिखते पूरे इंग्लिश में लेकिन उनको बात करने की बिल्कुल भी सेंस नहीं है। तो यही चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए और अपना ज्ञान देने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको जो भी हैं सही मैं आपको सही बताता हूँ, कोई भी यहाँ पे फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है। और बात करते हैं नॉलेज ऑफ डिजीज़ की, तो होम्योपैथिक डॉक्टरों को भी नॉलेज ऑफ डिजीज़ इतनी होती है जितनी कि एलोपैथिक डॉक्टर्स को होती है, क्योंकि हमें भी वही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो कि एक एलोपैथिक डॉक्टर पढ़ के आते हैं। केवल मेडिसिन में ही फ़र्क होता है, अदरवाइज सारी डिजीज़ वाली कंडीशन हमें पढ़ाई जाती हैं, कैसे होती हैं क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। ओके, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो इतना ही, थैंक यू सो मच।